दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए दिल का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है। हार्ट हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है। ऐसे में जरूरी है इसे सेहतमंद रखा जाए। हालांकि इन दिनों कई वजहों से लोग दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। लोगों की जीवन शैली इन दिनों तेजी से बदल रही है। कामकाज के बढ़ते बोझ और जीवन से जुड़ी अन्य परेशानियों की वजह से लोग अक्सर कई तरह की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी आदतें और लाइफ स्टाइल काफी हद तक हमारी सेहत को प्रभावित करती है। स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधियां हमें सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। शरीर में मौजूद हर एक अंग का अपना अलग अलग महत्व और कार्य होता है। दिल इन्हीं जरूरी अंगों में से एक है जिससे पूरे शरीर में खून पहुंचता है। और ऐसे में जरूरी है कि सेहतमंद रहने के लिए दिल को स्वस्थ रखना जरूरी है। एक समय था जब दिल से जुड़ी इन बीमारियों को उम्र से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन मौजूदा समय में बच्चे और युवा भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसी वीडियो सामने आती रहती है। यहाँ अचानक ही लोग डांस करते, खेलते या जिम करते हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं और हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां सोते हुए व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती। हार्ट अटैक का मुख्य कारण दिल की मुख्य नसों में से किसी एक नस का 100% ब्लॉक होना या इसमें किसी तरह की कोई गंभीर रुकावट आना होता है। इस रुकावट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से एक होता है स्टेबल कंपोनेंट, कोलेस्ट्रॉल का जमना होता है। वहीं इसका दूसरा कंपोनेंट अस्थायी होता है, जो जो कि खून का थक्का जमना होता है। आमतौर पर हार्ट अटैक का यह दूसरा अस्थायी कंपोनेंट खून का थक्का जमना कभी भी हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को किसी भी समय दिल का दौरा पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को दिल का दौरा तभी पड़ सकता है जब वह कोई कार्य कर रहा हो या एक्टिव हो। सोते समय भी खून का थक्का जमने से व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। इसके अलावा वह अन्य गतिविधियां करते हुए भी दिल के दौरे का शिकार हो सकता है। दोस्तों, बात करें हार्ट अटैक के मुख्य कारणों की, तो दोस्तों इसके कई मुख्य कारण हैं। हमारा मॉडर्न साइंस क्या मानता है, और मॉडर्न साइंस जो चीजें मानता है कि इन चीजों से हार्ट अटैक आता है, और इसके पीछे अगर आप जाएंगे गहराई से देखेंगे तो दोस्तों हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, तो दोनों का निचोड़ अगर आपके सामने आएगा तो दोस्तों जो आयुर्वेद कहता है वो अस्थाई समाधान होता है। अगर हम आयुर्वेद के नियम के अनुसार चलें, आयुर्वेद के हिसाब से अपनी डाइट को रखें, आयुर्वेद के हिसाब से हम अपनी डेली दिनचर्या रखें, तो दोस्तों हार्ट अटैक क्या कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों, जब हम आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते, उसके अनुसार खाना नहीं खाते हैं, यानी कि ये देखा जाए जो ये हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, या हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में पाए जाते हैं 3 दोष। ये 3 दोष जब हमारे शरीर के बढ़ते हैं तभी हमारा शरीर 100% बीमार होता है, ये हमारा आयुर्वेद कहता है। अगर हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है, और पित्त दोष बढ़ गया तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। 15 से 20 यानी कि 35 से 40% जो बीमारी होती है जब आपके शरीर का पित्त और कफ बढ़ जाता है, और पित्त और कफ बढ़ने से ही हार्ट अटैक आते हैं।
और दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारियां होती हैं। ये हमारा आयुर्वेद का था। लेकिन इसके पीछे जो मॉडर्न साइंस का आता है वो ऐसा कुछ नहीं। वही आपको अगर हार्ट अटैक आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर सीधे से आपके पहले तो सिटी स्कैन जो कुछ भी होता है, इको जांच, तमाम तरह की जांचें होती है। जांच कराने के बाद देखा जाता है शरीर में कितना ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के हिसाब से आपको तुरंत स्टंट या ओपन हार्ट सर्जरी पहले होती थी, अब तो स्टंट पड़ने लगा है। इसके साथ साथ आपको स्टंट पड़ गया, आप आराम से डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज आया क्यों। ये ब्लॉकेज आने का कोई नेचुरल तरीका या इसका कोई नेचुरल समाधान है, ऐसा आप कुछ नहीं करते हैं। बस आप चले आते हैं, मेडिसिन लेते हैं और पूरी जिंदगी उसी दिन से मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि आपका ये हक है और आपको ये जानना चाहिए, ये जो आपको हार्ट अटैक आया, ये आया क्यों है? हार्ट अटैक आया क्यों? ये हमारे शरीर में जो नसें ब्लॉक हो गई हैं, इन नसें ब्लॉक क्यों हुई? ब्लॉक होने के पीछे के कारण क्या है? आप सबसे पहले कारण को जानिए दोस्तों। और अक्सर आप देखते होंगे हार्ट अटैक जो आता है आधी रात को। अगर आधी रात को ही क्यों आता है, अगर इस पे आप डिस्कस करिए। आधी रात को दो समय हार्ट अटैक के केसेस आपके सामने आए होंगे। और दोस्तों आप देखिए आपके आसपास यार दोस्त रिश्तेदारों में सुनाई देता होगा, भैया इन्हें हार्ट अटैक रात में आ गया, सोते समय आ गया। और एक तो ये है, अब ये आधी रात मतलब 2 बजे से 4 बजे के बीच आता है। और दोस्तों दूसरा हार्ट अटैक जो आता है अक्सर आपको सुनने में आता है सुबह 6 से 10 के बीच में। इस सुबह 6 से 10 दोनों बीच पे हम प्रकाश डालेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों जब आप चले पहले चलते हैं दिनचर्या पे, जानते हैं आधी रात को हार्ट अटैक और सुबह क्यों आता है। तो उसके बाद हम जानते हैं दोस्तों हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है। चलिए वो भी जान लेते हैं। पहले मॉडर्न साइंस क्या कहता है हार्ट अटैक आने के पीछे का कारण, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों मॉडर्न साइंस कहता है जब आपका ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा क्यों, अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाए। बढ़ा क्यों भाई, बढ़ने मत दीजिए। ये बढ़ा तो सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारे खान पान से ही तो बढ़ा है। और दूसरा कारण है शुगर का लेवल जब ज्यादा हो जाता है। अब शुगर भी क्यों बढ़ा, इसके पीछे के कारण जानना जरूरी है। तीसरा है शारीरिक गतिविधियों की कमी, जो हमने पहले कहा। और उसके बाद क्या है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा वजन का होना, अक्सर तनाव में रहना, तली भुनी चीजों का ज्यादा सेवन करना, ऐसे कुछ छोटे मोटे और कारण हैं जो दोस्तों ये मानता है मॉडर्न साइंस हमारा। अब सारे पीछे इन जितने भी हमने कारण बताए ये मुख्य कारण है। अभी आप जब गहराई से जाएंगे मुख्य कारण के पीछे का तर्क आपके समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इसके लक्षण क्या है, लक्षण आपको क्या प्रकट होते हैं? लक्षण यही प्रकट होते हैं, आपके सीने में दर्द होता है, घबराहट होता है, आपको अब सांस फूलने लगती है, धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, बेहोश हो जाना और एकाएक पसीना हो जाना, ऐसे लक्षण आपको प्रकट होते हैं। अब आप हम चलिए दोस्तों, अब इसमें जो पहला कारण है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर लेवल का बढ़ना। अब ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर शुगर आपका बढ़ा क्यों, आप इसके पीछे जानिए। दोस्तों आज की हमारी लाइफ स्टाइल क्या है और प्रकृति के क्या नियम है, दोस्तों इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रकृति के नियम के अनुसार आप खाना खाइए, प्रकृति के नियम से अनुसार अगर आप सोने जाएंगे और प्रकृति के नियम के अनुसार पानी पिएंगे, दिनचर्या रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों हमारे शरीर में एक जठर होता है, जठराग्नि, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, जिसे हम एक प्रकार के एसिड कह सकते हैं, एक प्रकार का हम एंजाइम कह सकते हैं। यही खाने को पचाता है, यही खाने को गलाता है, ये इंजाइम। और ये इंजाइम किस पे काम करता है, सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और जैसे जैसे सूर्योदय होता है उसी तरह से ये हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, एक्टिव होना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे 12 बजे हैं आप देखते हैं खूब जम के भूख लगती है। और दिन और रात क्यों होती है? रात दोस्तों इसीलिए होती है कि आप पूर्ण रूप से आराम करिए, शारीरिक और मन दोनों तरह से आराम करिए। लेकिन आज हम जो आराम करते हैं, आज हम जो सोते हैं, ये दोस्तों शारीरिक रूप से नहीं सोते हैं, ये सिर्फ हम मन से सोते हैं। अब आप कहेंगे कि हम शारीरिक रूप से कैसे सोते हैं, मन से, तो दोस्तों ये भी हम समझ लेते हैं।
और पहले के लोग जो सोते थे वो दोस्तों तन से सोते थे, मन से सोते थे। रात का मतलब रात होता है। अब आपके पूरे शरीर को आराम चाहिए, ना कि मन को। अब पूरे शरीर को अगर आराम चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, और पहले ये जान लेते आप कैसे आराम पूरे शरीर से नहीं कर रहे। दोस्तों आज के समय में आप खाना कितने बजे खाते हैं? 10 बजे। लगभग लगभग 90% घरों में रात को 10 बजे खाना खाया जाता है। तो जो रात को 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, ऊपर से रात के खाने में तली भुनी चीजें होती हैं, गरिष्ठ भोजन होता है, और रात को हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों जो खाना आपका दिन में 3 से 4 घंटे में पच जाता है, वही खाना रात में आपका 8 से 10 घंटे में पचता है। अब जब 10 से 11 बजे आप खाना खा रहे हैं, कितने लोगों के घरों में दोस्तों 12 बजे तक खाना खाया जाता है। अभी शादी ब्याह पार्टी हो रही, किसी भी फंक्शन में चले जाइए, 12 बजे के पहले आप खाना नहीं खाते। तो जब उस खाने को आप 12 बजे खा रहे हैं, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, और रात को आपका पाचन तंत्र स्लो है, तो 8 से 10 घंटे उस खाने को पचाने में लगेगा। तो आप जाकर के 11-12 बजे मान लीजिए सो गए, 1 बजे सो गए, और सुबह आप 8 बजे उठते तो सो गए। शारीरिक थकान के कारण आपका मन रेस्ट कर रहा है, लेकिन अंदर के जितने आर्गन है जरा आज सोचिए, क्या आपका पाचन तंत्र आराम कर रहा है? क्या आपका दिल आराम कर रहा है? क्या आपकी किडनी आंतें आराम कर रही हैं? नहीं कर रही। आपका यहाँ तक अंदरूनी दिमाग भी आराम नहीं कर रहा है, सिर्फ आंख मूंद के आप सो रहे हैं। शारीरिक आराम ऊपर से कर रहे, अंदर से आपके सारे आर्गन क्या है, उस खाने को पचाने में लगे हुए हैं। तो जो दोस्तों आपका शरीर दिन रात काम करेगा, और जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद फिर आप कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं, तो आपका तो पाचन तंत्र पूरा 24 घंटे वर्क कर रहा है, पूरा 24 घंटे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों कितना दिन तक ये जिंदा रहेगा? दोस्तों इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक आप कमर्शियल गाड़ी लीजिए, दो कमर्शियल गाड़ी लीजिए। एक कमर्शियल गाड़ी को सिर्फ दिन दिन में चलाइए, और एक कमर्शियल गाड़ी को 2 ड्राइवर रख दीजिए, एक रात में भी चलाए, एक दिन में भी चलाए। तो दोनों गाड़ी में किसकी लाइफ ज्यादा होगी? दोस्तों जो सिर्फ दिन दिन में चल रही है, और जो रात दिन चल रही है उसके टायर जल्दी घिस जाएंगे, इंजन के पार्ट जल्दी घिस जाएंगे, यानी कि उसकी लाइफ आधी हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों हमारे शरीर के आर्गन हैं, इन्हें हमें सुरक्षित रखना है। शायद ये बात आपको क्लियर हो गए होंगे। तो रात में आप जब गरिष्ठ भोजन करते हैं, खाना जल्दी से पचता नहीं। और दोस्तों जब आप गरिष्ठ भोजन खा के सो जाते हैं, खा के जैसे आप तो शारीरिक थकान है, दिन भी काम किए हैं, भाग दौड़ किए हैं, आप सो गए, ऊपर से तो आप सो गए, लेकिन अंदर से अभी नहीं सोए हैं, शारीरिक रूप से नहीं सोए हैं। तो जैसे मान लीजिए 12 बजे आपने खाना खाया, 11 बजे खाना खाया, तो ये खाना जब 3 से 4 घंटे में आधा पचता है, पचा होता है, तो दोस्तों क्या है, आप सो रहे हैं, गैस एसिडिटी बनती है, और जब गैस एसिडिटी का दबाव पड़ता है हार्ट पे, तो हार्ट आपका तेज हो जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों जो आपकी गलत लाइफ स्टाइल है, यानी कि आप रोज योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या है, रक्त में जो यही कुछ आप उल्टा सीधा खाते हैं, फैटी चीजें खाते हैं, जैसे दिन भर जो फैटी चीजें खा रहे हैं, तो जब आप योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो जो फैट है वो जलता नहीं, बर्न नहीं होता है, तो वही धीरे धीरे रक्त में जमा होता है, और जब रात में आप सो रहे हैं तो दोस्तों उसका दबाव बनता है, और नसों में ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। तो जो नसों में एक ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज आगे खून का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिससे सोते समय हार्ट अटैक आते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं, मान लीजिए रात में आप बच गए, किसी कारण से आप बच गए, आपका हार्ट अटैक नहीं आया, तो जब सुबह आप देखिए, जब आप 6 बजे सो के उठते हैं, 7 बजे आप सो के उठते हैं, आप लैट्रिन जाते हैं, देर रात आप खाना खाएं, वो खाना ठीक से पचा नहीं, आपका पेट साफ नहीं होगा। जब आपका पेट नहीं साफ होगा तो आप क्या करें, गैस टाइप बनी है, फिर आपने फ्रेश हुआ नहीं हुआ, आपको आलस लगी हुई है, फिर आए ब्रश किए, या कितने लोग ब्रश भी नहीं करते हैं, चाय पी लिए। चाय एसिडिटी बनाती है, ऊपर से आपने चाय पी लिया, अब एसिडिटी बनी, एसिडिटी का दबाव बना, तो दोस्तों आप अक्सर देखिए 6 से 10 बजे के बीच में हार्ट अटैक आता है। तो सबसे मुख्य कारण है, जो देर रात आप खाना खाते हैं, ऊपर से तली भुनी चीजें खाते हैं, ऊपर से दोस्तों आपके शरीर की एक्टिविटी नहीं है। इस रीजन है। अगर आपको इन सब से बचना है,
इन सब से बचना है। और दोस्तों सिर्फ एक आदत आप चेंज कर दीजिए, रात का खाना सूर्यास्त के 40 मिनट पहले खा लीजिए। यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खा लीजिए। जैसे सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेंगे तो इसका क्या फायदा है ये भी जान लीजिए। और पहले के पूर्वज क्या करते थे, पहले के हमारे दादा परदादा क्या करते थे दोस्तों, भले नहीं लाइट थी, जान लीजिए उनके लिए अच्छा था। वो लोग दोस्तों सूर्य डूबने के पहले यानी कि उजाला में घर पे खाना बन जाता था, और लोग दोस्तों सूर्य डूबने के पहले उजाले में खा लेते थे। ये कहते थे भैया रात में खाएंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो पहले खा लेते थे और फिर वो लोग जागते थे 3-4 घंटे तक। तो सूर्य डूबने के पहले पाचन तंत्र हमारा स्ट्रांग होता है, तो जो कुछ उन्होंने खाया वो सारी चीजें पच जाती थी। अब जब वो 10 बजे 9 बजे सोने जाते थे तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सोने जाते थे, पूरा शरीर उनका रिलैक्स करता था, क्योंकि खाना होना सब पच गया है। और दोस्तों एक प्रकार का उनका 16 घंटे की डेली फास्टिंग भी होती थी। और जब दोस्तों हम 16 घंटे की डेली फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। रिपेयर, रात में हमारा शरीर खुद जो हमारे शरीर में बीमारियां आती उन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए वो लोग पहले स्वस्थ रहते थे, निरोग रहते थे, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता था, उन्हें ब्लॉकेज की शिकायत नहीं आती थी। लेकिन आज हम रात को खाना खा रहे थे। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खाइए। जैसे आपने 6 बजे खाना खा लिया, 6 बजे खाना खा लिए, एक खाना 10 बजे तक आपका पच जाएगा। अब आप जब 10 बजे सोने जाएंगे तो पूरा तन मन धन से आप सोएंगे। आपको कभी भी रात में और सुबह 6 से 9 बजे, ये दो टाइम कभी भी हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा। आज से इस धारणा को आप अपना लीजिए दोस्तों। लय जो आप मॉडर्न युग में जो रहे हैं इसे आप हटा दीजिए। तो दोस्तों आयुर्वेद हमारा यही कहता है। तो आपको क्या करना है, आप मेरी ये बात मानिए, कितने दिन के लिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, आपके शरीर में कोई बीमारियां हैं दोस्तों, धीरे धीरे बीमारियां आपका शरीर उसे खुद ठीक करने लगेगा। तो दोस्तों आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आज से आदत अपना लीजिए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि दोस्तों अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, प्रकृति के नियम में यही है, आप खाना खाने का समय प्रकृति के हिसाब से खाइए। खाना खाने और पानी के नियमों का भी आपको पालन करना होगा। देर रात को खाना मत खाइए। और दोस्तों जो आपने कहा कि आपकी शरीर की एक्टिविटी नहीं है, तो शरीर की एक्टिविटी के लिए आप डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। 2 घंटे का समय क्या है, जैसे मान लीजिए आपने भूल चूक कुछ फैट चीजें खाएं, तो जो फैटी चीजें आप खाए हैं, जब आप योगा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में गर्मी होती है, और गर्मी के माध्यम से दोस्तों जो बर्न कोलेस्ट्रॉल, गंदे कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बचाव के तरीके, आयुर्वेद इसीलिए कहता है बचाव के तरीके अपनाइए। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय निकालना है, सुबह का 2 घंटे का समय। और कौन सी चीजें आपको नहीं खाना सबसे ज्यादा जरूरी, ये जानने के लिए फिर बात करते हैं हम योगा में आपको कौन सा योगा करना है। दोस्तों आप चीनी से बनी हुई कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। चीनी जल्दी से नहीं पचती है, चीनी बनाने में प्रोसीजर किया जाता है। और दोस्तों चीनी में एक प्रकार के ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम सल्फर कहते हैं, और सल्फर दोस्तों हमारे शरीर में बहुत ही घातक काम करता है। तो इसलिए चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा, इन 3 चीजों से जो भी चीजें बनती है दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन्हें खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इनसे आप दूरी बना लीजिए। तेल सब खाइए, लेकिन खुद जाकर के उस तेल को, उस बीन्स को आप खुद तेल निकलवाइए, उसी तेल का सेवन करिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन वो रिफाइन ना किया गया हो।
रिफाइन ना किया गया। और दोस्तों अगली चीज जो है वो ठंडा पेय पदार्थ, हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ दोस्तों हमारे शरीर में कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है और वात को बढ़ाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज हुई फ्रिज में रखी हुई, इनसे आप दूरी बना लीजिए। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप जानते हैं दोस्तों हमारा शरीर गर्म रहता है, और जिसका शरीर ठंडा हो जाता है हम उसको हाथ देख के बताते हैं इनके शरीर ठंडा हो गया, यानी कि इनका राम नाम सत्य हो गया। दोस्तों हमारे बीच वो आदमी नहीं है, इसलिए अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना चाहिए, यानी ठंडी चीज का बहिष्कार कर दीजिए। मार्केट में जितना भी पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड और दोस्तों ये चाउमीन, ये मोमोज हम लोग खाते हैं ना, ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। और दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल क्या दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। दोस्तों 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाला जाता है, जिसे हम एक प्रकार का कीटनाशक कह सकते हैं, एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो ये जब सारी चीजें हम खाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? हमारा शरीर तो बीमार होगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों से आप दूरी बना लीजिए, इनका सेवन मत करिए। अब दोस्तों आपको अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय अपने लिए आप निकालिए। और ये 2 घंटे का समय आपके पास बड़े आसानी से निकल जाएगा। उस समय है दोस्तों 5 बजे से 7 बजे। किसी भी कीमत पर 4, साढ़े 4 बजे आप उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। दोस्तों जब सोकर आप बासी में 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी है उससे आपको आराम मिल जाता है। चाय बल्कि मत पीजिए, इसके स्थान पर आप सुबह तुरंत उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आप समय निकालिए अपने लिए। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे 85 साल के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सबके लिए लागू होता है। तो दोस्तों हमें रोज अभी से आप शुरू कर दीजिए। अगर आप 15 साल के हैं और आज से आप शुरू कर रहे हैं इन नियमों का पालन, तो दोस्तों आपको पूरी जिंदगी ना तो हार्ट अटैक आएगा, ना तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना तो आपको शुगर होगी, यानी कि कोई गंभीर बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। लेकिन जितनी चीजें हमने आपसे शेयर किया इनका आप पालन करिए। करना क्या है? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, एक कुप्रेशर का काम होता है। ऊपर से जो दोस्तों ओस की बूंदें घास पर पड़ी वो आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। तो दोस्तों जब आप 5 से 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज चलना पड़ेगा, आपको दौड़ भी लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल से 10 गुना तेज आपकी हार्ट बीट हो जाती है। हार्ट बीट उतने तेज आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा, गर्मी होगी, और जो हमारे शरीर में गंदे कोलेस्ट्रॉल है वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। तो 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक डेली करिए। अब इसके बाद 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे आप आधे घंटे कंटिन्यू करिए। दूसरा योगा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट आप डेली करिए। डेली अगर आप 10 से 15 मिनट कपालभाति कर रहे हैं दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी। 2 योगा करने के बाद आपके पास समय है तो वहीं बैठ के कुछ योगा करिए, मेडिटेशन, शीर्षासन करिए, और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों मेडिटेशन करके हम अपने दिमाग को तेज करते हैं, अपने आप को दोस्तों क्या करते हैं? समझते हैं। हम अपने आप पे विजय हासिल करते हैं। 2 मिनट का आप ध्यान करिए, देखिए ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे आदत बना लिए मेडिटेशन करने का। आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे।
पूरी जिंदगी स्वस्थ निरोग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। दोस्तों ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकाल लीजिए। सुबह और शाम का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डालिए। 2 ही आदत करने से आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे, हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं आएगा। अगर आपको हार्ट की दवा चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, ब्लड शुगर की दवा चल रही है, कोई भी मेडिसिन चल रही है, तो दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे वो मेडिसिन कम हो जाएगी, क्योंकि सारी बीमारियों को आपका शरीर खुद क्योर कर लेगा, अपने आप ठीक कर लेगा। दोस्तों हमारी इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।